दोस्तों, स्वागत है आप सबका सोनम की रसोई चैनल में। तो देखिए यहाँ पे आज हम बनाने चल रहे हैं यहाँ पे कुछ नया नाश्ता। तो देखिए हमने यहाँ पे 5 से 6 आलू उबाल के रखे हैं और कुछ लहसुन की कलियाँ हैं 5 से 6, इसे अच्छे से छील लिए हैं। और यहाँ पे लाल मिर्चा हमने लिए हैं 4 से 5 और कुछ यहाँ पे हरा लहसुन और धनिया। तो इसे हम अच्छे से पेस्ट तैयार करेंगे, इसे पीस के। तो इसे भी चलते हैं, इसे भी अच्छे से पीस लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सब अच्छे से पीस के रख लिए हैं। हमने धनिया और लहसुन का पेस्ट तैयार कर लिए हैं। देखिए यहाँ पे इसका चटनी बना लिए हैं। और हमने यहाँ पे हरा मिर्चा नहीं, यहाँ पे लाल मिर्चा और लहसुन की कलियाँ, तो इसे भी हमने बारीक कूट लिए हैं। तो अब हम चलते हैं, देखिए आलू को हमें मैश करना है। अब हम चलते हैं, देखिए यहाँ पे आधा बाउल आटा लिए हैं चावल का। तो अब हम लेंगे इसे एक प्लेट में, आटा को इस तरीके से। देखिए हमने यहाँ पे चावल के आटा ले लिए हैं। तो अब हम चलते हैं, इसमें जो हमने लहसुन और मिर्चा का हमने कूट के रखे थे, अब उसे इस आटा में मिलाएंगे। अब इसमें मिलाना है थोड़ा सा जीरा। तो जीरा हमने क्रश करके डालेंगे इसी में इस तरह से। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो नमक अपने स्वाद के अनुसार डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो हमने नमक अभी आलू में भी डालेंगे, तो इसीलिए हमने इसमें नमक थोड़ा कम ही डाल रहे हैं। तो देखिए आधा चम्मच के करीब हमने यहाँ पे नमक डाल दिए हैं। अब इसे इस तरीके से पहले मिला लेते हैं अच्छे से। तो देखिए मिल चुका है। तो अब हम चलते हैं, इसमें डालेंगे गरम गरम पानी। इसे गरम पानी से हम इसे नॉर्मल आटा की तरह गूँथेंगे। इस तरीके से देखिए हमने कलछी से यहाँ पे पानी डाल रहे हैं। इस तरीके से हमने इसे अच्छे से गूँथ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आटा अच्छे से गूँथ लिए हैं। तो अब हम चलते हैं, आलू को अच्छे से मैश करेंगे। इस तरीके से हमने आलू को अच्छे से मैश कर लेते हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने गैस ऑन कर दिए हैं और कढ़ाई रख दिए हैं। तो अब कढ़ाई में अब हम चलते हैं, तेल डालेंगे। अब तेल को थोड़ा से गर्म होने तक रहने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, तेल मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें चलते हैं, डालेंगे जीरा। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा से राई। देखिए इन सब चीज़ें अच्छे से लाल हो चुका है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ 2 हरी मिर्च। यहाँ पे अब हम डालेंगे हरा लहसुन। तो हमने हरा लहसुन इसी में इस तरीके से काट के डाल देते हैं। अब इसी के साथ में हम डालते हैं मैश किया हुआ आलू। तो देखिए अब इसके ऊपर से हम डालते हैं थोड़ा से लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल देते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। इस तरीके से अच्छे से इसे मिलाते हैं। अब इसी में हम डाल देते हैं थोड़ी से पीसी हुई चटनी। देखिए हमने यहाँ पे धनिया की चटनी पीस के रखे थे, वही चटनी इसी में हम 1 से 2 चम्मच डाल देते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिलाते हैं। तो देखिए सब कुछ अच्छे से मिल चुका है। तो अब इसमें हम डालते हैं इसके ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया। अब इसे भी मिला लेते हैं। अब इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में ठंडा होने के लिए। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इसे भी अच्छे से मिला लेते हैं इस तरह से। देखिए बिल्कुल अच्छे से मिल चुका है। अब हम चलते हैं, गैस को बंद कर देते हैं। तो देखिए हमने एक भगोना लिए हैं, इस भगोने में हमने पानी रख दिए हैं गर्म होने के लिए। तो अब पानी मेरा गर्म हो रहा है। तो अब हम चलते हैं नाश्ता तैयार करने। तो देखिए अब हम चलते हैं, आटा को इस तरह से इसे करेंगे पहले। अब इसे हम छोटे छोटे पीस में इस तरह से कट कर लेते हैं। तो अपने हिसाब से छोटा बड़ा जितना बड़ा रखना हो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे कट कर लेते हैं। देखिए तो हमने सब छोटे छोटे पीस में कट कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे चलते हैं बनाने। तो देखिए हमने पहले यहाँ पे एक गोली लेते हैं। अब इस तरह से हाथ से हमने इसे अच्छे से गोल करेंगे इस तरह से। अब इसमें हम सूखा आटा लगाएंगे। अब इसे हम बेलन से
इस तरह से पूरी की तरह बेलेंगे। तो इसी तरह हम सब बेल के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 पूरियाँ बेल के तैयार किए हैं। तो अब हम चलते हैं इसे इस तरीके से लेंगे। अब इसमें हम जो आलू के फीलिंग्स बना के रखे थे, अब उसे हमें इस तरह इसे लंबा करके इसमें रखना है। इसके बाद देखिए इसे हमें इस तरीके से दबाते हुए अच्छे से फोल्ड कर देना है, इसे अच्छे से दबा देना है। तो अब हमने इसी तरह सब बना के तैयार कर लेते हैं। देखिए हमने दूसरा भी इसी तरह से लेंगे और इसमें भी आलू की फीलिंग्स इस तरीके से रखेंगे। इसे लंबा शेप दे देंगे इस तरह से। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब इसे चारों तरफ से इस तरीके से अच्छे से दबाते हुए इसे फोल्ड कर लेना है। देखिए कितने अच्छे से एक बन के तैयार हुआ है। तो इसी तरह हमने और दूसरी पूरियाँ बेल के तैयार करते हैं और उसी तरह बना के सब नाश्ता हम रेडी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सब अच्छे से नाश्ता बना के रेडी कर लिए हैं। तो अब हम चलते हैं एक इस तरह के जाली वाला बर्तन लेंगे। तो देखिए हमने इस तरह के जाली वाला बर्तन ले लिए हैं। अब इसमें हम लगाएंगे थोड़ा से ऑयल। इसे इस तरह के ब्रश की मदद से अच्छे से ऑयल चारों तरफ अच्छे से लगा लेना है। देखिए मेरा ऑयल यहाँ पे लग गया है। तो अब हम चलते हैं इसे भगोने पे रखेंगे ये जाली वाला बर्तन। तो चलिए दिखाते हैं। तो देखिए पानी मेरा अच्छे से गर्म है। तो अब हम चलते हैं ये जाली वाला बर्तन इसी पे इस तरीके से रखेंगे। तो अब हमने जो नाश्ता बना के रेडी किए हैं, तो वो नाश्ता हमने इस तरीके से एक एक करके नाश्ता को हमने इस तरह से रखेंगे इस पर। तो देखिए हमने सब नाश्ता इसी में एडजस्ट कर देते हैं इस तरीके से। तो अब हमने ऊपर से एक प्लेट या थाली किसी भी चीज़ से ऊपर से इसे ढक देना है। तो देखिए हमने यहाँ पे एक प्लेट लिए हैं। अब इस प्लेट से इस तरीके से इसे ढक देते हैं। अब इसे हम 15 से 20 मिनट तक के ढक के इसी तरीके से अच्छे से इसे पकाएंगे। तो देखिए फ्रेंड 10 से 15 मिनट हो चुका है। तो अब हम इसे चलते हैं देखने। तो देखिए कितने अच्छे से ये पक चुका है। तो अब इसे चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर से कितना कड़ा है हो चुका। तो अब हम चलते हैं गैस को बंद कर देते हैं। अब इसे पानी पर से हमने भगोनी पर से इस तरह से इसे हम निकाल लेते हैं। अब इसे हम एक एक करके इस तरह से अलग करेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल नीचे की तरफ नहीं चिपका है और कितना अच्छा ये बन के तैयार हो चुका है। तो देखिए इसे थोड़ा सा ठंडा होने तक के हमने इसे रहने देते हैं और इसके बाद हमने देखिए इसे हाथ से निकाल लेते हैं। कितना अच्छा ये बन के नाश्ता तैयार हो चुका है। तो बिल्कुल नो तेल वाला ये नाश्ता बन के नाश्ता तैयार हो चुका है। इसमें कोई तेल की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हमने सब इसी तरह से अच्छे से निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितना आसान नाश्ता बनाना ये तरीका है। तो कितने आसान तरीके से हमने नाश्ता बना के रेडी किए हैं। तो बिना ऑयल बिना तेल के देखिए हमने यहाँ पे नाश्ता बना के रेडी कर चुके हैं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है नाश्ता देखने में। तो खाने में बहुत टेस्टी और बहुत स्वादिष्ट नाश्ता है। तो चलिए हम इसे एक कट करके इस तरीके से दिखाते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से एक पक चुका है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये नाश्ता देखने में। तो अब इसे हरी चटनी के साथ, धनिया वाली चटनी के साथ इस तरह से इसे। तो देखिए फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम इसी तरह आसानी से मिलते रहें और दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।